फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया, फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया, फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया, फनकार की बनाता है जो लाइफ में दिया। इमरान भाई का है वो बस कैफ में दिया, इमरान भाई का है वो बस कैफ में दिया, जी कैफ में दिया, कैफ में दिया, कैफ में दिया। कि कहीं मिसवाक टोपी और कहीं कुरान निकलेगा, कहीं मिसवाक टोपी और कहीं कुरान निकलेगा, मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा। लोग कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, आतंकवाद हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं। क्या है मुसलमान, ये मैं शेर के जरिए बताना चाहता हूं कि कहीं मिसवाक टोपी और कहीं कुरान निकलेगा, मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा। मुझे मशकूक नजरों से न देखो ऐ जहां वालों, हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी ने बहुत उम्दा तरीके से जो शेर कहा है कि अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, अरे सबों का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब आप लोग जग रहे हैं। अब आइए बिला किसी तमीद और ताखीर के मैं एक ऐसे शायर तक, एक ऐसे खतीब तक पहुंचना चाहता हूं जिनके बारे में बता दूं कि सिर्फ कुरान के ईमान के हक्कानियत को सिर्फ कुरान से नहीं बल्कि ऋग्वेद, गीता, यजुर्वेद, अथर्ववेद और रामायण जितने भी मज़ाहिब की किताबें हैं, तमाम किताबों से ईमान की सदाकत और हक्कानियत को बयान करेंगे इस शेर के साथ कि इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, यही सबब है समंदर उदास रहता है, इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, यही सबब है समंदर उदास रहता है। और बड़े ही प्यार से तहजीब देखती है इसे, ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है, ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है। हम और आपके खूबसूरत समातों के हवाले जिला दरभंगा से तशरीफ लाए हुए एक नौजवान चतुर्वेदी खतीब, इंशाअल्लाह उनके खिताब को सुनकर हम और आप मुतासिर होंगे। हमारी बहनों से गुजारिश है कि अब आप बैठ जाएं थोड़ी देर और तकरीर सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह बच्चों का प्रोग्राम एक मुकालमा बाकी है वो पेश किया जाएगा और फिर आपके मेहमान मुकर्रर आपके सामने होंगे। हर पे शिकायत न हो, हजरत को बहुत इंतजार करना पड़ा, बस इसी जुमले के साथ हजरत अपने कीमती खिताब के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अदद खल्क़ी व रिज़ा नफ्सी व ज़िनत अर्शी व मिदाद कलिमाती। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनान अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। व क़ाल तआला वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिहि व ज़ालिका अज़फ़ुल ईमान। रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजाह हकज़ा फ़ी तरग़ीब। In the name of Allah,
the Beneficent, the Merciful. All praise and thanks be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds. Most gracious, most merciful, Master of the Day of Judgment, you do we worship and your aid we seek. Show us the straight way, the way of those on whom you have bestowed your grace, those whose portion is not wrath and who go not astray. There is none worthy of worship besides Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last prophet of Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last messenger of Allah. Say Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is Allah, the one and only, Allah the eternal, Allah the absolute. He begetteth not, nor is he begotten, and there is none like unto him. अस्माल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ता इल्लल्ले वरुणो राजा पुनर्दूदा हया मित्र अल्लाम इल्लल्ले वरुणो राजा पुनर्दूदा हो तार भिंद्रो महासुरिंद्रः अल्लो जयम श्रेष्ठम परमम बरहमन अल्लो अल्लामा अल्लो रसूल महामद रकबरसी अल्लो अल्लामा यदा यदा ही धर्मस्य गलानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परितराणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय तम भवानी युगे युगे। यो न पीता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानां नाम ध एकैवतं संपर्शनं भुवनायन्तयन्य तेषां ज्ञानी नित्य युक्तवम एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अथय सर्महुम सचमम प्रियः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं वर्जः अहं तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अंधन्तमः पराविशन्ति ये संभूति मुपास्ते ततो भूय युते तमोय संभूतियामृता। स्टेज पर उपस्थित आदरणीय उलमाए किराम और काबिल कद्र मुअज़्ज़ज़ सामने किराम और पर्दा में रहने वाली मेरी माओं और बहनों, हम तमाम मनुष्य के ऊपर, इंसान के ऊपर उस अल्लाह तबारक व तआला का, उस खालिके कायनात का, उस मालिके अर्ज़ समा का, उस परमेश्वर का, उस लॉर्ड का, उस गॉड का अधिक अधिक कृपा है, दया है कि उस परमेश्वर ने हम सबको आज की इस विशाल सभा में, इस शुभ सभा में आने की तौफीक बख्शी और अपनी बात और अपने अंतिम महर्षि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने की तौफीक अता फरमाई। दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, सफलता है कि हम और आप अपने समय को, अपने वक्त को, अपने टाइम को अपने परमेश्वर, अपने मालिक और खालिक, अपने लॉर्ड और गॉड की बात को सुनने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। लेकिन प्रिय सज्जनों, सिर्फ सुन लेना ही काफी नहीं है, बल करके उस पर सुन करके अमल करना ये असल है। इसलिए कि शायर कहता है, जिंदगी बेअमल हो तो जज्बात से क्या होता है, जिंदगी बेअमल हो तो जज्बात से क्या होता है, और जमी बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। अमल शर्त है तकमीले तमन्ना के लिए, अमल शर्त है तकमीले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है।
दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए यहां से कुछ लेकर के जाएं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुस्तनद उलमाए किराम ने हमसे पहले बड़ी कीमती बातें की है और हमारे बाद भी बड़ी कीमती बातें होंगी। तो आखिरी नशिश तक आप हजरात को साथ देना है और पूरी बात को ध्यान पूर्वक से दिमाग ओपन करके, माइंड खोल करके सुनना है, समझना है और उस पर अमल करना है और उसको दूसरों तक पहुंचाना भी है। तो दोस्तों बुजुर्गों, मैं बहुत देर से सुन रहा था, स्टूडेंट, छात्र और छात्राएं यानी बच्चों के प्रोग्राम को बड़ा अच्छा लग रहा था। हमारे कारी नूरुल्लाह साहिब इरफानी और कारी हबीबुल्लाह साहिब, हसीबुल्लाह साहिब इरफानी और हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहिब नदवी दामत बरकातुम अल आलिया, उन्होंने इस चमन को सजाया है। अभी तो जाहिरी तौर पे ये लगता है कि इस पर अल्बिस्टर डाला हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह यही पेड़ बड़ा होगा, यही पौधा बड़ा होगा और फल देगा। इसलिए मैं उन तमाम तलबा के हौसला को बढ़ाता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ और इन तमाम अकाबिरीन को भी मुबारकबाद देता हूँ। और मैं इस शेर के साथ कहना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। मत थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों बुजुर्गों, अंजाम उसके हाथ में है, आगाज करके देख। अंजाम उसके हाथ में है, आगाज करके देख। भीगे ही पड़ों से परवाज करके देख। तो अभी जाहिरी तौर पर बेसरो समानी के साथ शुरुआत हुई है, लेकिन जब अल्लाह के दीन का काम होगा, एक ईश्वरवाद की बात कही जाएगी, अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान की शिक्षा दी जाएगी, अंतिम महर्षि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को, उसके लाइफ को बयान किया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि ओ प्रिय सज्जनों, ओ मैनकाइंड, तमाम के तमाम लोग आ जाओ एक ऐसे धर्म की तरफ जो सत्य मार्ग है, जो सच्चाई का रास्ता है, जो स्वर्ग का रास्ता है, जो जन्नत का रास्ता है। और फर्स्ट मैन, पहले इंसान आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दीन और धर्म लेकर के आए थे, वही दीन और धर्म की तरफ आ जाओ, उसी सत्य मार्ग पर चलो ताकि तुम्हें सफलता मिले, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, बहिश्ती बन जाओ, स्वर्गीय मनुष्य बन जाओ, जन्नत में जाने वाले इंसान बन जाओ। दोस्तों बुजुर्गों, तो वो कौन दीन है, वो कौन मजहब है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। हमारे बिरादराने वतन के जो हमारे हिंदू भाई हैं, उसके माइंड को गंदा कर दिया गया, उनके दिमाग में खुराफात भर दिया गया और ये बता दिया गया कि इस्लाम दहशतगर्दी का सबक देता है, मुसलमान दहशतगर्द होते हैं। दोस्त बुजुर्गों, इसलिए ये लोग दुश्मनी करने लगे हैं और हम लोगों से भी गलती हुई कि हम लोगों ने खुद भी इस्लाम को नहीं समझा और उन लोगों को भी इस्लाम नहीं समझाया। दोस्त बुजुर्गों, अमनो अमा के दीन को बदनाम न कीजिए, अमनो अमा के दीन को बदनाम न कीजिए। पैगाम इस्लाम क्या है उसे आम कीजिए। तो इसमें गलती हुई, हक की पहचान बनकर जियो तो सही, हक की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम इस्लाम के अलम बरदार बनकर जियो तो सही। ये लोग अदब से झुकाएंगे सर, तुम सच्चे मुसलमान बनकर जियो तो सही। तो इस चीज की जरूरत है। दोस्तों बुजुर्गों, तो मैं अर्ज कर दूं आप हजरात के सामने कि अल्लाह ने जो लॉर्ड और गॉड है, जो परमेश्वर है, जो हमारा रचयिता है, हमारा क्रिएटर है, हमारा खालिक और मालिक है, हमारा पालनहार है, उसने धरती पर जीवन गुजारने वाले तमाम मनुष्य के लिए एक धर्म बनाया, एक दीन बनाया और उस धर्म और दीन का नाम रखा इस्लाम। ये कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं आ रहा है, बल्कि ये दीन और धर्म सबसे पहले इंसान, फर्स्ट मैन, प्रथमा पुरुष
सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर के आए थे। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम नबीयुल्लाह, या आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलमा लेकर के आए थे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनको वेद के अंदर स्वयंभू मनु कहा गया, और उसी मनु से लोग अपने आप को मनुष्य कहते हैं। और मैं अर्ज करता हूँ आप हजरात के सामने कि आप लोग सबको आदमी कहते हैं। ये भी आदमी, ये भी आदमी, ये भी आदमी। कारण क्या है, वजह क्या है, सबब क्या है? असल बात यह है कि जितने पुरुष और जितनी महिलाएं, जितने इंसान हैं, सब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की संतान हैं, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बच्चे हैं, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हैं। इसलिए सबको आदमी कहा जाता है। दोस्तों बुजुर्गों, सब इंसान का खून एक है, सबके अंदर की मशीन एक है, सबका दिल गुर्दा एक है, और आप देखें तो तमाम चीजें यकसानियत नजर आएगी। अगर दुनिया के अंदर कोई गाड़ी अलग कंपनी की बनी हुई है, दूसरी गाड़ी अलग कंपनी की बनी हुई है, आप देखेंगे दोनों के नक्शे में फर्क होगा। कहीं किसी का बल्ब ऊपर होगा, किसी का नीचे होगा, किसी का आगे होगा, किसी का पीछे होगा, कोई क्या है कि चपती हुई होगी, कोई खड़ी हुई होगी। दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन ये जितने मनुष्य हैं, ये परमेश्वर जिसने इसकी रचयिता की है, जो इसका मूर्तिकार है, आप देखें तमाम को दो आंखें सामने हैं, दो कान हैं। अगर अल्लाह चाहता तो ये आंख पीछे भेजता किसी को, किसी के कान को नीचे कर देता, किसी के नाक को पांव में लगा देता, ताकि पता चल जाए सब अलग अलग प्रकार के बने हैं, अलग अलग कंपनी के हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये सच्चाई दलालत कर रही है, और ये सच्चाई बता रही है कि सारे मनुष्य एक माता पिता की संतान हैं, सारे मनुष्य एक ईश्वर के बंदे हैं। एक जो हमारा मूर्तिकार है, हमारा रचयिता है, हमारा खालिक है, मालिक है, पालनहार है, परवरदिगार है, उसी के हम बंदे हैं, फिर उसी के पास जाना है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। O mankind, we created you from one person, from one male and female. His name is Adam अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और उनकी पत्नी का नाम हव्वेवती। और उसी से जो हमारी हिंदू बहनें हैं, सिस्टर हैं, वो अपने नाम में वती लगाती है, जैसे मायावती, और उसका नाम कहा गया दादी हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन इस्लाम में। दोस्तों बुजुर्गों, तो अल्लाह ने तमाम इंसानों की रचयिता की, उसकी तख्लीक की, उसको बनाया एक माता पिता के जरिए, एक इंसान के जरिए। अब हिंदू और मुसलमान क्या हुए? भाई भाई बन गए। होता यह है कि अगर कुछ लोग गलतफहमी पैदा कर देते हैं, चुगली लगा देते हैं, शिकवा शिकायत कर देते हैं, तो अपने घर में भी भाई भाई झगड़ा कर लेता है, लड़ने लगता है। दोस्तों बुजुर्गों, तो उनके दरमियान भी कुछ ऐसे शैतान जन्म ले लिए हैं जो इंसान नहीं है, वो शैतान हैं, वो इब्लीस के पुजारी हैं, नमरूद के पुजारी हैं, कारून के पुजारी हैं, फिरौन के पुजारी हैं, और बार बार उसके दिमाग में ये बात डाल रहे हैं कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, और मुसलमानों को कहते हैं कि हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, और तुम कहे कि फूट डालो और हुकूमत करो। इस तरीके की दोस्तों बुजुर्गों साजिश हो रही है। लेकिन सही बात क्या है कि हिंदू बुरा है न मुस्लिम बुरा है, हिंदू बुरा है न मुस्लिम बुरा है, जो छोड़ दे इंसानियत वो इंसान बुरा है। दोस्तों बुजुर्गों, वो पाप कहाँ छुपा हुआ है, वो गंदगी कहाँ छुपी हुई है, वो बुराई कहाँ छुपी हुई है, उसको दूर करने की जरूरत है। ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर सर्वभूतानां
हृदिशि अर्जुन तिष्ठति भराम जन सर्वभूतानि यंतरारूढ़ानि मायया। दोस्तों बुजुर्गों, हमारे हिंदी भाइयों की बहुत सारी आकाशी पुस्तक समझी जाती है, जिसमें एक पुस्तक है जिसका नाम है भगवत गीता। यह भी 2 प्रकार की है। तो जो श्रीमद् भगवत गीता है उसके अध्याय नंबर 18 और मंत्र नंबर 61 उसके अंदर यह बताया गया कि मनुष्य कान खोल करके सुनो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे हृदय में रहता है, हृदय को देखता है। यानी तुम्हारे जिस्म को, तुम्हारी शक्ल सूरत को, तुम्हारे मुखरे को, तुम्हारे चेहरे को नहीं देखता। वो किसको देखता है? तुम्हारे हृदय को देखता है, तुम्हारे दिल को देखता है। दोस्तों बुजुर्गों, तो इस दिल को पाक करने की जरूरत है। 4-5 हमारे हिंदू भाई, जब हम वो लोग एक जगह गए तो टोपी कोई लगाए हुआ था, कोई जुब्बा पहने हुआ था, कोई पगड़ी बांधे हुआ था। तो 2-4 हमारे हिंदू भाई क्या है कि मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि तुम भारत में रहते हो तो भारत की संस्कृति को अपनाओ, भारत की तहजीब और तमद्दुन को अपनाओ, और ये लिबास और जुब्बा कुब्बा को छोड़ दो, ये बाहर की चीज है। तो मैंने उसको यही मंत्र सुनाया और कहा, भाईजान मैं एक बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। आप ये देखें कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदिशि अर्जुन तिष्ठति भराम यन सर्वभूतानि यंतरारूढ़ानि मायया। कि जो परमेश्वर है, जो रचयिता है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो पालनहार है, वो परवरदिगार है। वो कहता है कि मनुष्य तुम अपने हृदय को पाक करो, दिल को पाक करो। वो तुम्हारे दिल में रहता है, तुम्हारे दिल को देखता है। और आप लिबास को देख रहे हैं, टोपी को देख रहे हैं, जुब्बा को देख रहे हैं। आपको जोन सा लिबास पहनना है पहनिए, जो कपड़ा पहनना है पहनिए, लेकिन किसी का मजाक नहीं उड़ाइए। और दोस्तों बुजुर्गों, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम सहाबाए किराम में सबसे ज्यादा ज्ञानी, इल्म वाले और सबसे ज्यादा रिवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल करने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि अंतिम महर्षि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये संदेश है, उसका ये आदेश है। दोस्तों बुजुर्गों, अंतिम महर्षि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शिक्षा है कि तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा लॉर्ड और गॉड तुम्हारे हेल्थ और बॉडी को नहीं देखता, तुम्हारे जिस्म को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे हृदय को देखता है, तुम्हारे दिल को देखता है। और किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, कि किरामन कातिबीन जो तुम्हारे लिए नामा अमाल लिख रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, NRC के चक्कर में, CAA के चक्कर में घूसखोरी होने लगी है और लोग डॉक्यूमेंट्स को ठीक करा रहे हैं। ठीक कराना चाहिए, लेकिन नामा अमाल को भी ठीक करने की जरूरत है। इसलिए कि ये फरिश्ता घूसखोरी वाला नहीं है, ये घूस नहीं लेता है। तो जो फरिश्ते नामा अमाल तैयार कर रहे हैं, तो वो ईश्वर, वो लॉर्ड और गॉड नामा अमाल को देखता है। तो इसलिए दिल को पाप से पाक करें, गुनाहों से साफ करें और एक अल्लाह की सच्ची पक्की मोहब्बत और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत पैदा करें। और अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान को अपने सीने में बसा लें। दोस्तों बुजुर्गों, उस दिल पे खुदा की रहमत हो, जिस दिल की यह हालत होती है, उस दिल पे खुदा की रहमत हो, जिस दिल की यह हालत होती है। एक बार खता हो जाती है तो 100 बार नदामत होती है। तो ये हाल होना चाहिए। लेकिन आज
इसके बरअक्स और इसके अपोजिट मामला बना हुआ है। 100 बार पाप किया जाता है, 100 बार गुनाह किया जाता है, तो 70 चूहा खा के बिल्ली चली हज को, ये मामला हो गया है दोस्तों बुजुर्गों। तो एक बार खता हो जाए तो सुबह तौबा शाम तौबा, अपनी जुबान पे मदाम तौबा। सुबह तौबा शाम तौबा, अपनी जुबान पे मदाम तौबा, बाअसर हो कि बेअसर हो, अपने करने का काम तौबा। तो इसलिए रोजाना का एक मामूल बनाएं, और खास तौर पर जो हालात चल रहे हैं मेरी माओं और बहनों, मैं आपसे भी अर्ज करना चाहता हूं और नौजवानों से भी अर्ज करना चाहता हूं कि हम अल्लाह से रुजू करें। ये हालात जैसे भी हो जाएं, मुसलमानों की निगाह अल्लाह ताला की ताकत और कुव्वत पर होती है। दोस्तों बुजुर्गों, 313 सहाबाए किराम अल्लाह के दुश्मनों को जहन्नम रसीद कर दिया, जो 1000 की फौज थी। तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या है कि 40 करोड़ तकरीबन मुसलमानों की तादाद है। लेकिन सही बात यह है कि उस ईमान वाले की जरूरत है जिसके अंदर 313 वाली सिफात होनी चाहिए, उस ईमान वाले की जरूरत है। तो दोस्तों बुजुर्गों, हम अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत करें। और आप जानते होंगे कि अल्लाह के नबियों में एक नबी गुजरे हैं, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो वो एक उनसे बशरियत का तकाजा हुआ और उन्होंने कह दिया कि 40 दिन के अंदर तुम पर अजाब आ जाएगा। और जब अजाब के आसार नजर नहीं आए तो जो कौम थी वो मजाक उड़ाने लगी। तो वो यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती पर सवार होकर के सोचे हम दूसरे मुल्क चले जाते हैं, लेकिन नबी थे। दोस्तों बुजुर्गों, नबी की अल्लाह ताला लाज रख लेता है, उसको रुसवा नहीं होने देता है। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, कि इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो उसके रसूल के लिए है। और रसूल की इत्तिबा करने वाले, रसूल की फरमा बरदारी करने वाले, रसूल के नक्शे कदम पर चलने वालों के लिए इज्जत है। वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, कि वो इज्जत देने वाला है, वो जिल्लत देने वाला है। वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, उसी के हाथ में भलाई है, खैर खाई है, वही पावरफुल है, वही सर्वशक्तिमान है, वही ताकतवर है। दोस्तों बुजुर्गों, तो यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कश्ती में जा रहे थे तो कश्ती भंवर में फंस गई और हिचकोले खाने लगी, और ऐसा महसूस होने लगा कि अब कश्ती डूब जाएगी। लोगों ने कुरान अंदाजी किया, ना खुदा मल्लाह जो मछुआरा, उसने कहा कि इसमें कोई ऐसा आदमी बैठा हुआ है जो अपने आका का नफरमान है, उसने अपने आका की नफरमानी करके इसके अंदर बैठ गया है, अगर वो इससे नहीं निकला तो सब लोग डूब जाएंगे। कुरान अंदाजी किया गया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आ गया। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो पहले ही से समझ रहे थे, वो अपने आप को समुंदर के हवाले कर दिए। फौरन एक मछली आती है, यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निगल लेती है। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां जेल के अंदर और डिटेंशन कैंप के अंदर कैद हो जाते हैं। मेरी माओं और बहनों, फिर अल्लाह ताला उनके दिल में ये बात डालते हैं और वो ये कलमा पढ़ने लगते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये 17 पारा की आयत है, सूरतुल अंबिया की 87 नंबर आयत है। मेरी माओं और बहनों, तो इस तस्बीह को आप याद करके जाएं और कसरत से पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मेरी माओं और बहनों, और तबलीगी जमात में भी बताया जाता है कि कम से कम 100 बार सुबह और कम से कम 100 बार शाम में इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों बुजुर्गों, कलमा तैयबा कम से कम 100 बार सुबह और 100 बार शाम में पढ़ना चाहिए। दुरूद शरीफ कम से कम 100 बार सुबह और 100 बार शाम में पढ़ना चाहिए। तो हम अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक तो ढालें, फिर देखें अल्लाह ताला कैसे हमारी मदद करता है। तुम अल्लाह ताला की तरफ लौट करके आए। ये जालिम बादशाह हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत दखल अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फ़अरफ़्तु फ़ी वजहिही अन क़द हज़रहु शैउन। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के ऊपर एक ख़ास असर है। तो मैं पहचान लिया कि ज़रूर कोई अहम बात पेश हुई होगी। फ़लसक़तु बिलहुजरती मा समिअतु वहुवा यक़ूल, और मैं सुनने लग गई कि आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं। फतवज़्ज़अ वमा कल्लम अहदन, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमाया, किसी से बातचीत नहीं की। फ़क़अद अलल मिंबर, और मिंबर पर जलवा अफरोज हुए। फ़हमिदल्लाह व असना अलैहि, अल्लाह तबारक व तआला की प्रशंसा की, उसकी तारीफ व तौसीफ बयान की, उसके लिए तकबीर व तहमीद बयान की, और कहा फ़यक़ूल यक़ुलुल्लाहु तबारक व तआला, ऐ लोगो, ऐ मनुष्य कान खोल करके सुनो, तुम्हारा परमेश्वर कहता है, क्या कहता है, मुरू बिल मारूफ वनहौ अनिल मुनकर, के भलाइयों का हुक्म करो, अच्छे कामों का हुक्म करो, नेकियों का हुक्म करो, बुराइयों से रोको, वरना ऐसा वक्त आ जाएगा क़ब्ल अन तदउ फला उजीब लकुम, कि तुम दुआ करोगे, तुम्हारी दुआ रिजेक्ट कर दी जाएगी, मुंह पे मार दी जाएगी। व तसअलूनी फला उतियकुम, तुम मांगोगे तुम्हें दिया नहीं जाएगा। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों कान खोल करके सुन लो, यही तुम्हारे नजात का सामान है। व तसअलूनी फला उतियकुम व तस्तंसुरूनी फला अंसुरकुम, तुम मदद चाहोगे, अपने समस्या का समाधान चाहोगे, अपने प्रॉब्लम को सब चाहोगे, उसको दूर करना चाहोगे, लेकिन तुम्हारे समस्या का समाधान नहीं होगा, इसी रास्ते की तरफ लौट करके आना होगा। दोस्तों बुजुर्गो, रवाहु इब्नु हब्बान फी सहीही व इब्नु माजा हाकज़ा फी तरगीब, इस ये हदीस की जो बड़ी बड़ी किताबें हैं उसके अंदर ये हदीस लिखी हुई है। और इसकी तशरीह में शेख ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह, जो फज़ाइल अमाल हर घर में हर मस्जिद में तो होगी, आप देखें जाकर के पढ़ें, उन्होंने बज़ाब्ता हदीस की तशरीह हदीस से की है, इसलिए कि युफ़स्सिलुल हदीस बिल हदीस, और हदीस बाज हदीस की तशरीह करती है। दोस्तों बुजुर्गों, तो उन्होंने फरमाया कि अगर लोग दीन से हट जाएंगे, अल्लाह की शरीयत से हट जाएंगे, अल्लाह की सुन्नत से हट जाएंगे, तो अल्लाह उसके ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा। तो आज वही जालिम बादशाह हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया है। अगर हम और आप शरीयत की तरफ लौट आए, सुन्नत की तरफ लौट आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर के आए थे उस दीन की तरफ लौट आए, तो ये जालिम खुद मिट जाएगा, इबरत का निशान बन जाएगा। दोस्तों बुजुर्गों, और दूसरी हदीस बुखारी शरीफ की है, अन नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारी मिसाल और उस कौम की मिसाल एक ऐसे जहाज में बैठने वाले मुसाफिर की तरह है, जिसके बाज लोग ऊपर के हिस्से में हो और बाज लोग नीचे के हिस्से में हो। जब ऊपर वाले को पानी की जरूरत पड़ती है तो वो नीचे के हिस्से में जाता है, नीचे वाले को पानी की जरूरत पड़ती है ऊपर के हिस्से में जाता है, दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा खुलवाता है, पानी लेकर के आता है। नीचे वाला ये सोच ले कि हम इसी में सुराख कर दें, होल कर दें और यहीं से हम पानी लेने लगे। मेरी माओ और बहनों, तो क्या जब जहाज, जो पानी का जहाज है, शिप है, उसमें सुराख कर दिया जाएगा तो क्या सिर्फ नीचे वाले डूबेंगे या ऊपर वाले भी डूब जाएंगे? वही नखज़ू अला ऐदीहिम नजौ व नजौ जमीअन, अगर ऊपर वाले नीचे वाले के हाथ को पकड़ लिए, गिरीबान को पकड़ लिए, उसको सुराख नहीं करने दिए तो सब के सब बच जाएंगे। और वह इन तरकुहुम, और सब के सब ने छोड़ दिया, हलकू हलकू जमीअन, तो तमाम के तमाम लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, आज के इस शुभ सभा से ये संदेश लेकर के जाएं कि जितने हमारे बिरादराने वतन हैं उन तमाम लोगों तक इस्लाम पहुंचाना है। और आप कान खोल करके एक बात सुन लें कि हिंदुस्तान की आबादी तकरीबन
140 करोड़ है तकरीबन। तकरीबन का मतलब हुआ कि कुछ कम या कुछ ज्यादा। तो हिंदुस्तान की कुल आबादी जनसंख्या 140 करोड़ है, जिसमें से 40 करोड़ मुस्लिम हैं, एक ईश्वर को मानने वाले, एक ईश्वर के सामने माथा झुकाने वाले। तो अगर 40 करोड़ मिल करके 100 करोड़ आदमी को समझाएंगे, दावत देंगे, तो एक आदमी के ऊपर 4 आदमी की जिम्मेदारी आएगी। कितने आदमी की जिम्मेदारी आएगी? 4 आदमी की जिम्मेदारी आएगी। तो जो शैतान नुमा लोग हैं, इंसान नहीं हैं, शैतान हैं, जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए तकरीबन 95 साल से मेहनत कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान को आबाद करने के लिए, उसकी तरक्की के लिए अगर वो 95 साल से मेहनत करते तो मुमकिन है कि दोबारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन जाती, लेकिन वो बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, तो आप उसको बर्बाद ना करने दें। सिर्फ एक मुसलमान, 4 आदमी के दिलो दिमाग में जो ये बात बैठा दिया गया है कि इस्लाम दहशतगर्दी का सबक देता है, मुसलमान दहशतगर्द होता है, आप उनका इजाला कर दें, गलत फहमियों का निवारण कर दें, तो वो सब के सब एक दिन में हार जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक दिन में हार जाएंगे। वल्लाहु यहदी, हिदायत तो अल्लाह देता है, लेकिन पहुंचाना हमारी और आपका काम है। 4 आदमी को दावत देने में 1-1 घंटा लगेगा, तो 4 घंटा लगेगा। दोस्तों बुजुर्गों, तो एक दिन में हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। बस सच ये है कि हम और आप बिल्कुल दीन इस्लाम पर कमर बस्ता हो जाएं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक किताब है भगवत गीता, जिसके अध्याय नंबर 18 और मंत्र नंबर 66, मंत्र नंबर 66 में यह संदेश दिया गया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वर्जः अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। के मनुष्य, तमाम गलत रास्तों को छोड़ दो, तमाम जो गलत दीन और धर्म बन गए हैं, यानी तमाम तरह की बिदआत और खुराफात को छोड़ दो, एक धर्म की तरफ आ जाओ, सत्य मार्ग की तरफ आ जाओ। अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, हम तुम्हारे तमाम पापों को हरण कर देंगे, तुम्हारे गुनाहों को मिटा देंगे। दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, कि कोई स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है दीन इस्लाम को, जो तमाम परेशानियों का इजाला करने के लिए आया था। इस्लाम के माना ही शांति के हैं, इस्लाम के माना ही अमन के हैं, इस्लाम के माना ही सुकून के हैं, इस्लाम के माना ही पीस के हैं। दोस्तों बुजुर्गों, और जो इस शांति पूर्वक धर्म को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है, उसी को मुसलमान कहा जाता है। तो जो मुसलमान होगा वो खुद भी शांति के अंदर होगा, दूसरों को भी शांति की दावत देगा। अंतिम महर्षि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पे, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पे, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बड़ी पे। दोस्तों बुजुर्गों, तो ये संदेश दिया गया। और जो मेन 3 चीज है, तौहीद, रिसालत, आखिरत, ये हमारे हिंदू भाइयों की किताब के अंदर भी मौजूद है। बस एक मंत्र सुना करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। एक किताब है जिसका नाम है यजुर्वेद, अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 के अंदर कहा गया, अंधन तमः पराविशन्ति संभूति मोपास्ते ततो भूय युते तमोय संभूतियामृता, कि जो कोई अपने परमेश्वर की पूजा प्रार्थना छोड़ करके, एक ईश्वरवाद, एक अल्लाह को छोड़ करके दूसरे तीसरे चीजों की पूजा पाठ में लग जाता है, इबादत में लग जाता है, वो सब अंधकार में जा रहा है, जहन्नम में जा रहा है। हो जिसमें इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताजीम न कर, हो जिसमें इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताजीम न कर, जो खुदा का हिस्सा है बंदों में उसे तकसीम न कर। दोस्त बुजुर्गों, बस इस शेर पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, वक्त बहुत कम है, इसी का हमको गम है। और क्या कहा जाए,
कि उलमाए किराम की फहरिस्त बड़ी तवील है, उलमाए किराम की फहरिस्त बड़ी तवील है और वक्त बहुत कलील है। तो दोस्तों बुजुर्ग, इस शेर पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनके बारे में कि यहाँ की मिट्टी को तैबा की धूल कर दे मेरे मौला। कहें सुभान अल्लाह। यहाँ की मिट्टी को तैबा की धूल कर दे मेरे मौला। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको पाबंदे रसूल कर दे मेरे मौला। सुभान अल्लाह। महक जाए दमक जाए जहां से ये गुजरे, महक जाए दमक जाए जहां से ये गुजरे, सबको मदनी फूल ऐसा कर दे मेरे मौला। वाह माशाअल्लाह।